वेलकम बैक। पाकिस्तान को एटमी ताकत बने 25 साल हो गए। मुल्क भर में यौम तकबीर आज जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के 4 एटमी धमाकों के जवाब में 5 धमाके करके जौहरी ताकत का मुजाहरा किया। मुस्लिम दुनिया की पहली और दुनिया की 7वीं जौहरी ताकत बना था। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा है कि हम आज़ाद हैं और आज़ाद ही रहेंगे। कोई ताकत हमारी आज़ादी नहीं छीन सकती। यौम तकबीर पर वजीर आजम ने अपने पैगाम में कहा कि यौम तकबीर इस अज़्म का इजहार था कि हमारी आज़ादी, खुद मुख्तारी, कौमी वकार और दिफा हमें हर चीज़ से प्यारा है। जब बात पाकिस्तान की आ जाए तो हमारे सियासी इख्तलाफ, मुफाद और तकसीम सब खत्म हो जाएंगे। आईएसपीआर ने कहा है कि पूरी कौम आज यौम तकबीर की सिल्वर जुबली मना रही है। पाकिस्तान ने आज के दिन बड़ी दिफाई सलाहियत हासिल की थी। पाकिस्तान की इस कामयाबी से खित्ते में ताकत का तवाजुन बेहतर हुआ था। मुसल्लह अफवाज यौम तकबीर को हकीकत का रंग देने वालों को खिराज तहसीन पेश करती है। हम नामुमकिन को हकीकत में बदलने वाले साइंसदानों और इंजीनियर्स को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इंटेलिजेंस इदारों ने एक गुफ्तगू पकड़ी है जिसमें पीटीआई के किसी मारूफ कारकुन के घर पर छापे और फायरिंग या रेप का मंसूबा बनाया जा रहा था, जिसे आलमी मीडिया पर इंसानी हुकूक के हवाले से उछाला जा सके। खदशा था कि घटिया मंसूबे पर आज ही अमल होगा, इसलिए कौम को फौरी आगाह कर दिया। एजेंसीज जो है वो उन्होंने एक गुफ्तगू जो है वो इंटरसेप्ट की। उस गुफ्तगू में 2 तरह की जो है वो प्लानिंग की जा रही थी। पीटीआई के नॉन वर्कर का घर हो और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आए और उसके नतीजे में वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हों और उसको जो है वो फिर इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाए कि देखें यहाँ पे इंसानी हकूक़ की किस तरह से जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है। साथ एक सेकंड जो है वो ड्रामा ये भी चल रहा था कि रेप एक्ट किया जाए, यानी एक्चुअल रेप जो है वो एक्ट किया जाए और फिर उसका इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि ये गवर्नमेंट की जो है वो ईमा पे हो रहा है। उसमें इस बात के इम्कानात जो है वो पाए गए हैं कि शायद ये ड्रामा जो है रेप का आज ही रात जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। तो इसलिए ये ज़रूरी समझा गया कि इस शैतानी डिज़ाइन से जो है वो कौम को आगाह किया जाए। मुझे नाअहल किया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी चलाएंगे। गिरफ्तार हुआ तो शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक जैसे सीनियर मामलात देखेंगे। मुराद सईद मुस्तकबिल का लीडर है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सहाफ़ियों और वकला से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, मुझे गिरफ्तार, नाअहल करने और जान से मारने तक की प्लानिंग है। फौज से कोई लड़ाई नहीं, ये फौज मेरी है। जल्द वक्त तब्दील होने वाला है, बड़े सरप्राइज दूंगा। हलफ देता हूँ तशद्दुद और तोड़ फोड़ के लिए कभी नहीं कहा। मुझे गोलियां लगने पर तोड़ फोड़ नहीं हुई तो अब कैसे मुमकिन था? सब कुछ प्लानिंग के तहत हमारे खिलाफ किया गया। जब हम अवामी तौर पर जीत रहे हैं तो हम क्यों तोड़ फोड़ करेंगे? जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, कुछ मजबूर और कुछ बेनकाब हुए। इलेक्शन पीटीआई ही जीतेगी। आज भी रेफरेंडम कराकर देख लें, नताइज सामने आ जाएंगे। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया। मईशत हमारी निगाहों के सामने बिखर रही है। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान डायलॉग पर तैयार। पीटीआई ने हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए टीम तश्कील दे दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक, असद कैसर, हलीम आदिल शेख, ओन अब्बास, मुराद सईद और हम्माद अजहर शामिल हैं। 7 रुकनी टीम का नोटिफिकेशन भी जारी। मुज़ाकराती टीम हुकूमत के साथ इंतखाबात के हवाले से लाहे अमल तय करेगी। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, बातचीत सिर्फ सियासतदानों से की जाती है। शहीदों की यादगारें जलाने वाले, मुल्क को आग लगाने वाले दहशतगर्दों और तखरीबकारों के गिरोह से किसी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी। 4 साल तक अपोजिशन से बात नहीं की, अब इमरान खान मुज़ाकरात की पेशकश कर रहा है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का फैसलाबाद में जलसे से खिताब। बोले, अगर अब इनसे मुज़ाकरात किए तो शोहदा के लवाहिकीन हमें माफ नहीं करेंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्दअमल। कहते हैं, अगर कोई शक था भी कि जेलों में खवातीन के साथ किस तरह की बदसलूकी की जा रही है तो उस
सनद याफ्ता मुजरिम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सारे शुकूक व शुबहात दूर हो जाने चाहिए। ये शख्स यकीनी तौर पर इन खौफनाक कहानियों को एक साजिश के जवाब में छुपाने और कबल वक्त उनका पर्दा चाक करने की आड़ में जिम्मेदारी से फरार की कोशिश कर रहा है, जो अनकरीब मंजरेआम पर आने वाली हैं। खवातीन को आज से पहले कभी इस तर्ज की बदसलूकी और हिरासगी का निशाना नहीं बनाया गया, जिसे पुरअमन एहतजाज के अपने बुनियादी हक के इस्तेमाल की पादाश में इन्हें इस वस्ताई हुकूमत की जानिब से बनाया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और वजीर आजम के मुशीर कमर जमान कायरा कहते हैं ये तय हो गया था कि बजट के बाद जुलाई में असम्बलियां तहलील हो जाएंगी। फिर इमरान खान ने कहा 14 मई से पहले असम्बली ना तोड़ी तो मुज़ाकरात खत्म। जमातें टूटने से जमहूरी अमल को इस्तेहकाम नहीं मिलता। जमातों पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं। टूट रही है, ये क्यों हो रहा है सर? खान साहब सियासत में नए थे, उनके साथी तो पुराने थे। तो ये जो एक नफरत के अमल को उन्होंने प्रमोट किया, अनफॉर्चुनेटली 9 मई को उसका इजहार हुआ। पीटीआई तोड़ा कोई या खुद ही तो टूट रही है? मैं इस सवाल का फिलहाल जवाब नहीं देना चाहता। इमरान का इदारों से इख्तलाफ ये है कि आप मेरे हक में मुदाखलत क्यों नहीं कर रहे। इस पर इत्तेफाक हो गया कि जुलाई में असम्बलियां तोड़ी जाएं। पीटीआई की तरफ से मुतालबा था कि अब पहले हफ्ते जुलाई में असम्बलियां तोड़ दे। हमारा ख्याल था कि नहीं, बजट के बाद 2-3 हफ्ते दे। उस दिन जिस दिन तीसरा राउंड होना था ये फैसला होने के लिए, तो खान साहब ने सुबह ऐलान कर दिया कि हमने अपनी कमेटी को कह दिया कि अगर ये 14 मई तक असम्बलियां तोड़ने का ऐलान करते हैं तो बैठो वरना वापस आ जाओ। पीटीआई पर पाबंदी की बातें शुरू हो, तो अभी भी कोई पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ बदल गया है या? हमारा मौक़िफ़ अपनी जगह कायम है। कोई इस वक्त तक कोई डिस्कशन इसकी नहीं है, ये उनकी राय है। हुकूमत में वो भी है, हम भी है, लेकिन वो लीड पार्टनर है। उन्होंने अभी तक अगर उनके यहाँ कोई डिस्कशन है तो हमारे साथ तो डिस्कस हुआ नहीं है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इस तरह की पाबंदी, इस तरह जमातों पर पाबंदी लगाना मसले का हल नहीं है। ये भी कभी ना कभी कोई सोच आती है कि जी इलेक्शन अक्टूबर से कहीं आगे भी ना चले जाए। अगर हम संजीदगी से ये कह रहे थे कि जुलाई में असम्बलियां डिसॉल्व कर देते हैं, डेट दे देते, तो जुलाई में असम्बलियां डिसॉल्व करने का मतलब है 3 महीने में इलेक्शन हो जाते हैं, तो 3 महीने अक्टूबर में मुकम्मल होते हैं। पीपल्स पार्टी या बिलावल भुट्टो जा रहे, वो यहाँ आपके कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर, उनको देख रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन तक आ जाएंगे? पार्टी की तरफ से तो वही कैंडिडेट है और इंशाल्लाह हमारी ख्वाहिश और कोशिश होगी कि वो आए। तो उसी कारकुन को ये लगता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, इंशाल्लाह हो। बिलावल भुट्टो अगले वजीर आज़म होंगे? मेरा तज्जिया या मेरी ख्वाहिश, प्रिडोमिनेटली मेरी ख्वाहिश ये है। लंदन में लीगी कायद के सिक्योरिटी इंचार्ज नवाज शरीफ पर हमले के बयान से मुकर गए। खुर्रम बट ने अपने ट्वीट में नवाज शरीफ पर हमले और हमलावर की गिरफ्तारी का दावा किया था, जिसके बाद मामला मीडिया पर आया तो नवाज शरीफ के सिक्योरिटी इंचार्ज ने ट्वीट डिलीट कर दी। खुर्रम बट ने हमले से मुतासरा गाड़ी और मुबैना गिरफ्तारी की तस्वीर भी शेयर की थी। खुर्रम बट ने ट्वीट में नवाज शरीफ पर हमले का इल्जाम भी पीटीआई पर आयद किया था। खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। चौधरी शुजात ने पीटीआई के मुनहरिफ अरकान से राब्तों का इख्तियार चौधरी सरवर, चौधरी शाफे, मुस्तफा मलिक और अंसर फारूक को दे दिया। इसी पर मजीद जानेंगे, अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजहर। शुजात हुसैन ने ये पार्टी के जो बरकी रहनुमा है उनको ये जिम्मेदारी सौंपी है कि जो पीटीआई से मुनहरिफ अरकान आ रहे हैं उनको मुस्लिम लीग काफ में शामिल होने के लिए राब्ते किए जाएं। इस हवाले से चौधरी सरवर के पीटीआई के मुतअद्दिद अरकान से राब्ते हुए हैं। गुज़श्ता रात भी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग काफ के मरकज़ी सेक्रेटरी साहब मुस्तफा मलिक और अंसर फारूक की मुलाकातें हुई हैं कुछ रहनुमाओं के साथ। ज़राए का ये कहना है कि मुल्तान और जनूबी पंजाब से 7 अरकान जो है वो मुस्लिम लीग काफ में शामिल हो रहे हैं और इस हवाले से आइंदा कुछ दिनों में बड़ी तादाद में पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान है वो मुस्लिम लीग काफ का हिस्सा बन जाएंगे। मुस्लिम लीग के जो मुनहरिफ अरकान आ रहे हैं उनका ये इसरार है कि वो मुस्लिम लीग काफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं और मुस्लिम लीग नून के साथ किसी किस्म का कोई अलायंस नहीं होना चाहिए। इस हवाले से मुस्लिम लीग काफ की क़यादत ने यकीन दहानी कराई है कि जो भी अरकान आएंगे उनको मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखकर जितनी भी मुनहरिफीन है उनके साथ राब्ता सिलसिला जो है वो तेज किया जाएगा ताकि उनको मुस्लिम लीग काफ में शामिल किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जलजला, शहरी घरों से निकल आए। जलजला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 6.0 रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर और गहराई 223 किलोमीटर थी।
DGPTMA کے مطابق خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، مگر کنٹرول روم کو کسی قسم کے نقصانات کی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔ گلگت بلتستان کی وادی شونر میں برفانی تودے سے تباہی، پاک فوج کا ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری، 8 جاں بحق افراد کے جسد خاکی زیر برف تودے سے نکال دیے گئے، 13 زخمی افراد بحفاظت DHU اسپتال استور پہنچا دیے گئے۔ آرمی ریسکیو آپریشن مکمل کلیئرنس تک جاری رکھنے کا اعلان۔ گلگت بلتستان کی وادی شونر میں برفانی تودے سے ہونے والی تباہی کے بعد پاک فوج کا ریسکیو آپریشن تیزی سے جاری ہے۔ پاک فوج کی امدادی اور ریسکیو ٹیموں نے سول انتظامیہ کے تعاون سے تمام 8 جاں بحق افراد کی باڈیز کو زیر برف تودے سے نکال لیا۔ جاں بحق افراد میں 4 خواتین، 2 مرد اور 2 معصوم بچے شامل ہیں۔ امدادی کاوشوں کے نتیجے میں 13 زخمی افراد کو بحفاظت DHU اسپتال استور پہنچا دیا گیا۔ مزید 13 زخمیوں کو فوری طبی امداد دے کر بحفاظت بچا لیا گیا۔ آرمی ریسکیو آپریشن مکمل کلیئرنس تک جاری رکھنے کا اعلان۔ میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال کے ینگ ٹرسٹیز کی جانب سے فنڈ ریزنگ کی تقریب ہوئی۔ ملک کی نامور شخصیات سمیت ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے دل کھول کر عطیات دیے۔ محمد رافع حسین کی رپورٹ دیکھیے۔ کراچی کے مقامی ہوٹل میں میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال کے ینگ ٹرسٹیز کی جانب سے فنڈ ریزنگ کی تقریب منعقد کی گئی، جس میں ملک کی نامور شخصیات، بینکرز، ڈاکٹرز، بزنس کمیونٹی شعبے سمیت ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی اور دل کھول کر فنڈ ریزنگ میں حصہ لیا۔ We want to develop the future leadership اور ان کو ہمیں گروم کرنا ہے، جو ہمارے 31 ٹرسٹیز ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پلیجز کی جہاں تک تعلق ہے تو اراؤنڈ $100,000 پلیج ہوئے ہیں۔ آفرین ہے سر آپ لوگوں پہ جنہوں نے قدم بڑھایا اور آپ کی نیک نیتی کو، آپ کی ایفرٹ کو لوگوں نے سلام کیا۔ تقریب میں میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ اسپتال سے شفایاب ہونے والے مریضوں نے بھی شرکت کی اور اسپتال میں استعمال ہونے والی جدید سہولیات اور علاج سے شرکاء کو آگاہ کیا۔ MMI والوں کو ڈونیٹ کریں تاکہ وہ بچے بھی میری طرح سماج سے سن سکیں، سماج سے محرومی ان کو ہمیشہ سے نہ ہو، وہ آگے کچھ کر سکیں اپنی لائف میں۔ میمن ہاسپٹل کے سارے ڈاکٹرز یعنی جتنے انتظامیہ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، سب نے میرے ساتھ میں بہت اچھا سلوک کیا۔ فنڈ ریزنگ تقریب میں معروف کامیڈین تابش ہاشمی کی پرفارمنس نے 4 چاند لگا دیے۔ 2 لوگ بیٹھے ہوئے تھے دکان کے اوپر اور بات ہو رہی تھی کراچی میں بہت پیسہ آ گیا بھائی لوگوں کے پاس۔ اچھا کیسے یار بھائی؟ 2 بچے بات کر رہے تھے، ایک نے کہا میں نے آڈی دیکھی اور فوراً جو ہے نا 2.5 کروڑ روپے یہ رکھ دیے ہینڈ ٹو ماؤتھ۔ تقریب کے اختتام پر میمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جاری علاج کی بہترین سہولیات اور جدید علاج و مشینری کے استعمال پر دستاویزی فلم بھی دکھائی گئی، جسے شرکاء نے بے حد سراہا۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ محمد رافع حسین، ARY نیوز، کراچی۔ خبریں اور بھی ہیں لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں سیاست کی آڑ میں پرتشدد مظاہرے سنگین جرم ہیں۔ سیاسی فسادات میں ملوث سابق اور حاضر سروس 70 سے زائد امریکی فوجیوں کو جیل کی سزا کاٹنا پڑی۔